अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कई पहलू पर बात हुई है। अब उन्हीं पहलुओं को आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हम सीधा कॉकपिट के अंदर लिए चलते हैं ताकि आपको समझाएं कि उस वक्त आखिर हालात किस तरह के रहे होंगे। आज से 1 महीने पहले अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कैप्टन आलोक, आप हमें क्या आज समझाने वाले हैं और किस तरीके से हम ये सीन क्रिएट करने जा रहे हैं? जी, बेसिकली हम इसको सेम जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट के फ्यूल शट ऑफ वाल्व शट डाउन हुए थे उसी को दोबारा रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एज पर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको पार्किंग ब्रेक रिलीज किया, हम इसको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर रहे हैं। ये एक एयरबस का कॉकपिट है और जैसा कि बोइंग 787 में फ्यूल शट ऑफ वाल्व होता है, इसमें एयरबस में ये मास्टर स्विच होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। तो इसको कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ के जस्ट बाद फ्यूल शट ऑफ पे मतलब ऑफ पोजीशन में आ गए। तो हम उसी को क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके की घटनाक्रम उस वक्त कॉकपिट में रहा होगा। तो ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं रनवे सेंटर लाइन पे मेंटेन करते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हैं। जी। अभी हमने एक जेनरिक रनवे लगा रखा है और वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट भी आई है कि एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ स्पीड पे 180 नॉट्स पे पहुंच चुका था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, टेक ऑफ के लिए पर्याप्त थ्रस्ट था। अब ये हमने टेक ऑफ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेक ऑफ हो रहा है और ये हम लगभग 450 फीट पे, जो कि इसमें दिखाएगा दिल्ली के एयरपोर्ट के हिसाब से लगभग 1200 फीट के आसपास, दोनों फ्यूल शट ऑफ हो गए, जो कि हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो ये फ्यूल शट ऑफ जैसे हमने इसको दोनों ऑफ कर दिए, अब ये दोनों इंजन फेल हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इंजन फेल हो गए। अब एयरक्राफ्ट ने पूरा लिफ्ट अपना खत्म होता जा रहा है और एयरक्राफ्ट नाउ डिसेंड करना शुरू कर रहा है। तो सेम यही घटनाक्रम हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है इनका ऑफ होना एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है। ये अपने आप नहीं हो सकते अनलेस कि कोई इसमें मेल फंक्शन नहीं हुआ हो। तो फिर इमीडिएटली फिर पायलट ने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने इसको शट ऑफ किया है, जिसका कि जवाब में को पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो इसमें एक एफए की, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसी की तरह, उसकी एक काफ़ी पहले एडवाइजरी आई हुई है जिसमें कि इस स्विच के मेल फंक्शन की रिपोर्ट है। और एडवाइजरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको किया जाता है, तो जो कि इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं थी। तो उसमें देखना होगा कि क्या है। और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि क्या चीज़ें उस वक्त कॉकपिट में हुई ना। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कारण रहा। तो अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। 12 जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करती है। 1:37 और 37 पर रनवे पर इसकी रफ्तार बढ़ती है। 1:38 और 39 पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। 1:38 और 42 पर अधिकतम रफ्तार 180 नॉट्स तक पहुंचती है। 1:38 और 43 पर इंजन 1 का फ्यूल स्विच कट ऑफ हो जाता है। 1:38 और 44 पर दूसरा इंजन भी कट ऑफ हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद एक दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। पहले और दूसरे इंजन बंद होने में महज 1 सेकंड का वक्त था, यानी प्लेन पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है।
1:38 और 47 पर रैम एयर टर्बाइन यानी रैट एक्टिव हो गया। ये तभी होता है जब विमान को किसी भी सोर्स से पावर ना मिल रही हो। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक पायलट दूसरे से पूछता है, क्या तुमने इंजन बंद किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। ब्लैक बॉक्स में मिले डेटा के मुताबिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गया था। कैसे कट ऑफ हुआ, ये रिपोर्ट में अभी सामने नहीं आया है। 1:38 और 52 पर इंजन 1 को दोबारा रन मोड पर लाने की कोशिश होती है। 1:38 और 56 पर इंजन 2 को भी रन मोड में लाने की कोशिश होती है। 1:39 और 5 पर पायलट ने मेडे कॉल दी, मतलब विमान क्रैश होने जा रहा है। इसका संकेत पायलट ने एटीसी को दिया। 1:39 और 11 पर प्लेन से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद विमान हादसे का शिकार हो जाता है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर गिर गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से हुआ। दोनों इंजन नए थे और उनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इधर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो कि पूर्व में नागरिक उड्डयन मंत्री और अभी कमर्शियल पायलट हैं, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बात की और रिपोर्ट को अपने तरीके से समझाया। बीजेपी के सांसद, पायलट और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, अहमदाबाद एयर क्रैश पे जो रिपोर्ट आई है प्रारंभिक, उस पर आपके नजरिए से क्या पा रहे हैं आप? कहाँ गलती हुई या कहाँ कमी देखी गई? देखिए, मैं कोई गलती पता लगाने वाला और बताने वाला नहीं हूँ। जो रिपोर्ट है उस पर मेरी ये टिप्पणी है कि विमान सामान्य रूप से उड़ा है, सामान्य रूप से गति प्राप्त की है और लगभग 180 नॉट तक गति प्राप्त की। इसका मतलब है कि विमान का टेक ऑफ सामान्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से नियंत्रित होता है, जो हजारों कैलकुलेशंस के बाद विमान में कितने ईंधन की ज़रूरत है उसे उपलब्ध कराता है। शायद इसके बाद कप्तान ने यह भी देखा कि कप्तान ने सह कप्तान से पूछा कि आपने इंजन स्विच क्यों ऑफ किया? उसने कहा मैंने नहीं किया। और इस बीच में कप्तान ने महसूस कर लिया कि शायद इंजन का पावर लूज़ हो रहा है और उन्होंने जो प्रोसेस है उसको मेमोरी आइटम कहते हैं कि अगर इंजन बंद हो तो उसको चालू करने की क्या प्रक्रिया है, और स्विच ऑफ करके उन्होंने ऑन कर दिया जो प्रक्रिया है। और उससे फेडेक को जो उसका कंप्यूटर है उसको संवाद मिल जाता है और वह तुरंत अपने आप इंजन को चालू करने की प्रक्रिया, उसको रीइग्नाइट कहे या फिर से रीलाइट कहे, उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। कप्तान ने प्रयास किया, समय का अभाव था। ये भी दिख रहा है कि इंजन फिर से स्टार्ट भी होने लगा था, उसका प्रमाण AIBB रिपोर्ट में भी है। फिर भी समय का अभाव, ऊंचाई का अभाव, गति का अभाव, विमान नियंत्रण में नहीं आ सका और उसके बाद क्रैश है।